टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैंड राइटिंग। सबको लगता है कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, मुझे भी लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, पर हो सकता है दूसरे के लिए अच्छी नहीं हो, मेरे लिए अच्छी है। ठीक है, हैंड राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और फिर कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उसको हम लोग सरपास कर सकते हैं, कैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंड राइटिंग बिकम्स एन ऑब्स्टिकल इन माई लाइफ फॉर माई सक्सेस इन एग्जाम्स। तो आई विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने पूरे लाइफ स्पैन को कंसिडर करें, जब हम पैदा हुए तब से लेकर जब तक हम मरेंगे, लेट अस से 80 ईयर्स की हमारी लाइफ है, तो हैंड राइटिंग जो है ना वो सिर्फ शुरू के 22-23 ईयर्स तक ही ज़्यादा मैटर करती है, जब तक हम लोग एजुकेशन सिस्टम में रहते हैं। बिकॉज जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि हम लोग को हर आंसर लिख लिख के देना पड़ता है, हैंड राइटिंग हैंड रिटन होता है, तो वहीं पे हमारी हैंड राइटिंग दिखती है। एक बार जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं, डिग्री हमारे हाथ में आ जाती है, हम किसी कंपनी में जाए काम करने लग जाते हैं, सब कुछ कंप्यूटर पे टाइप होता है, सब कुछ। सिर्फ टाइपिंग स्पीड मैटर करती है, आपकी हैंडराइटिंग को कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, चलो, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, सो आई हैव टू राइट द नोट्स इन क्लास, सो मेरे लिए हैंडराइटिंग आज भी रेलेवेंट है, मेरे लिए हैंडराइटिंग आज भी इंपॉर्टेंट है। बट देर आर सो मेनी अदर प्रोफेशंस जहाँ हैंडराइटिंग का कोई रोल नहीं होता। एक बार आपका करियर स्टार्ट हो गया तो सारा खेल जो है वो टाइपिंग स्पीड का है, बस दैट्स ऑल आई एम टेलिंग यू। बट जब तक हम एग्जाम पास नहीं कर लेते, जब तक हमारा वो एजुकेशन का जो हमारा पीरियड है लाइफ का वो ओवर नहीं हो जाता, तब तक के लिए हैंड राइटिंग मैटर्स। और हैंड राइटिंग का सिर्फ ये नहीं कि हैंड राइटिंग कितना मैटर, उसकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है। बिकॉज कोई भी एग्जाम आप उठा लो, उसका एक टाइम बाउंड होता है कि इतने घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड मानो ना मानो, लॉन्ग आंसर्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अगर आप लंबे आंसर लिखते हो तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है, तो हैंडराइटिंग स्पीड मैटर करती है। ओके, अच्छा, अगर आपकी हैंडराइटिंग बुरी है या आपको लगता है कि बुरी है, तो आप एक बार दूसरे से फीडबैक ले लो कि मेरा हैंडराइटिंग कैसा है, पढ़ने लायक है कि नहीं है। जो आपकी ज़रूरत है वो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं है, यू ओनली नीड लेजिबल हैंडराइटिंग। ठीक है, लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि आपकी हैंडराइटिंग देखने में एक सार लग रही है और अल्फ़ाबेट्स आर वेरी इजी टू रीड, मतलब सामने वाला जो भी आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ रहा है वो इजीली रीड कर पा रहा है, इजीली समझ पा रहा है। तुमने कभी ये नोटिस किया है कि कंप्यूटर में भी जब हम लोग टाइप करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉन्ट होते हैं, लिखा हुआ फॉन्ट स्टाइल अलग अलग तरह के होते हैं। सम फॉन्ट्स आर सो इजी टू रीड, मतलब फास्ट रीडिंग होता है, उसको पढ़ते इजीली और फास्ट, एंड सम फॉन्ट्स आर डिफिकल्ट टू रीड। अब कंप्यूटर का टाइप किया वो फॉन्ट है, सुंदर है, सब कुछ है, पर इट इज डिफिकल्ट टू रीड। तो हम लोग को ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, हमें लेजिबल चाहिए। लेजिबल मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जो एग्जामिनर पढ़ते ही तुरंत समझ जाए, तुरंत, फास्ट, क्योंकि वो आपके कॉपी पे बहुत कम टाइम डिवोट करेगा। ठीक है, आपकी जो आंसर कॉपी आपने 3 घंटे लगाया है लिखने में, उसको एग्जामिनर महज 15 से 20 मिनट तक ही देखेगा। ये भी मैंने अपर साइड में बोला है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक योर हैंडराइटिंग रीडेबल, एक्सट्रीमली सिंपल एंड ईजिली रीडेबल, इसी को बोलते हैं लेजिबल। सर वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो जी, पहली बात तो आप समझ जाओ कि हैंडराइटिंग कोई भी इंसान रातों रात चेंज नहीं कर सकता। हैंडराइटिंग हमारे काफ़ी साल लग जाते हैं, मतलब तुम अभी तुम्हारी उम्र सपोज मतलब 20 साल के अराउंड कुछ होगी है अप्रॉक्सीमेटली, तो इतने सालों से तुम्हारी वो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस है ना, वो तुम्हारे पूरे अनकॉन्शियस माइंड में एकदम जाके रम चुका है। तुम आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, अभी रातों रात बोलोगे चेंज करना, वैसा नहीं। ऑब्वियसली हम लोग सबका 2-3 हैंडराइटिंग होता है, एक होता है हमारा स्लो सुंदर हैंडराइटिंग कैलीग्राफी टाइप का, एक होता है फास्ट हैंडराइटिंग। तो एग्जाम में तो सर आपका गंदा साइड ही नजर आएगा, एग्जाम में तो आप कैलीग्राफी कर भी नहीं पाओगे, एग्जाम में तो स्पीड लिखना है, तो वहां पे तो तुम्हारी हैंडराइटिंग का जो एकदम फास्ट हैंडराइटिंग घिचमच वाली होती है, गंदी वाली, वही दिखेगी। तो उसी को लेके उसको कैसे हम लोग लेजिबल बना सकते हैं, इसके मैं कुछ टिप्स तुम्हारे साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम अल्फ़ाबेट्स कर्सिव लिखते हो, कर्सिव समझते हो? कर्सिव हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स आपस में जॉइंड होते हैं ना, तो वो डिफिकल्ट टू रीड होता है। आप कोशिश करो कि आपके अल्फ़ाबेट्स ना आपस में सटे हुए नहीं हो, थोड़ा स्पेस रखो। मतलब व्हेन यू आर राइटिंग अ वर्ड, कोई भी एक वर्ड लिख रहे हो, तो तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स अगर आपस में बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड हैं, स्पेस कम है, तो वो डिफिकल्ट टू रीड होता है। थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखोगे तो ईजी टू रीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्सिव हैंडराइटिंग या जॉइंट अल्फाबेट्स दिखने में क्या होता है कि वो रीडेबिलिटी को हर्ट करता है। अलग अलग लिखोगे, देखो बेटर रहता है। आज कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट आप देखते हो, उसमें अल्फाबेट्स के आपस में कर्सिव हैंडराइटिंग इधर कनेक्टेड रहते हैं क्या? नहीं, वो अलग अलग रहते हैं ना, वो इजीली रीडेबल होता है। तो अगर आप ज्वाइन करके, आपकी लिखने की आदत है बचपन से कर्सिव की तरह एकदम ज्वाइन करके अल्फाबेट्स को लिखते हो, तो वो रीड करने में दिक्कत होता है सामने वाले को। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा बिना ज्वाइन के खोल खोल के लिखो।
नेक्स्ट एक मैंने ये चीज़ देखा था, मेरा एक फ्रेंड भी था जो इटैलिसाइज दिखता था, मतलब एक होता ना कि हम लोग स्ट्रेट लिख रहे हैं और एक होता है कि हम लोग इटैलिसाइज लिख रहे हैं। इटैलिसाइज मत लिखना प्लीज़, उससे भी रीडेबिलिटी हर्ट होती है। आप स्ट्रेट लिखो, अगर आप इटैलिसाइज करके लिखोगे तो वो रीड करने में दिक्कत होता है, तो उससे थोड़ा बचो। अल्फ़ाबेट का जो साइज है थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है। जो लोग भी आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे वो आप समझ लो दे विल बी समवेयर इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट, या उससे भी बड़े हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम का चश्मा होगा पक्का, ठीक है। तो उनको दिखने में भी बहुत दिक्कत होती है, वो लोग चश्मा ला के देखते हैं भाई, समझ रहे हो आप। तो आप अल्फ़ाबेट साइज थोड़ा प्लीज़ बड़ा रखो, अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो ना तो वो जल्दी से रीड नहीं होगा। तो आपको बस ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, तो आपकी हैंडराइटिंग आप देखोगे अपने आप ही लेजिबल हो जाएगी। लेजिबल मतलब सामने वाला देख के फटाफट पढ़ पाएगा और मार्क्स इवैल्यूएट करके बढ़िया से दे पाएगा, ठीक है। मैंने 3-4 बातें बोली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर ज्वाइन करके लिखते हो तो मत लिखो, उससे क्या होता है कि वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स जब ज्वाइन करके लिखे जाते हैं तो रीड करने में दिक्कत होता है। दूसरा, अल्फ़ाबेट के बीच में थोड़ा स्पेस रखो, अल्फ़ाबेट बड़े साइज के रखो, इटैलिसाइज हैंडराइटिंग मत रखो, स्ट्रेट हैंडराइटिंग रखो, अल्फ़ाबेट स्ट्रेट रखो। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं, तुम आज से अगर अभी प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे विद इन फ्यू डेज, जब भी मतलब तुमको अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, तुम पढ़ाई कर रहे हो घर में, कभी ना कभी तो लिखना पड़ता ही है, सेल्फ स्टडी के वक्त भी लिखना पड़ता है, या फिर अगर तुम कोई क्लास देख रहे हो तो क्लास में जो भी टीचर लिखवा रहे होंगे वो तुम लिख रहे होगे, कुछ ना कुछ तो तुम लिख ही रहे हो ना। तो लिखते वक्त बस एक कॉन्शियसनेस रखो कि मुझे ये 3-4 टिप्स फॉलो करने हैं, ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू डेज तुम देखोगे कि हाँ तुम्हारा राइटिंग पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, 10%, 20% कुछ इंप्रूव हो गया है। एकदम 100% इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, बट इवन इफ देयर इज अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट ऑफ 10-20% तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज था तुम लोगों के लिए। हैंड राइटिंग याद रखना, तुम्हारी जो रियल हैंड राइटिंग होती है ना एकदम गंदी वाली फास्ट, वही एग्जाम में जाएगी। एग्जाम में सुंदर राइटिंग जाने वाला नहीं है। तो आपको यही कोशिश करना है कि आपका जो गंदा हैंड राइटिंग भी है ना वो भी इतना गंदा नहीं हो कि सामने वाला पढ़ नहीं सके, गंदा हैंड राइटिंग भी ऐसा हो कि भाई इजीली रीड कर सकें, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट हैंड राइटिंग जो मुझे डिस्कस करना था। एक बार आप एग्ज़ाम पास कर लोगे आपका करियर चालू हो जाएगा। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट योर हैंड राइटिंग, सारा काम टाइपिंग से होता है। तब सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है एंड दैट इज टाइपिंग स्पीड। नोबडी केयर्स अबाउट योर हैंड राइटिंग आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर। एजुकेशन पीरियड ख़त्म होगा फिर कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ टाइपिंग का ही काम होगा, ठीक है। पर जब तक हो एजुकेशन फील्ड में तब तक एटलीस्ट अपने हैंड राइटिंग को थोड़ा सा बेटर करो। देखो क्या हैंड राइटिंग से सर एग्ज़ाम में मार्क्स में फ़र्क पड़ते हैं क्या? फर्स्ट इंप्रेशन में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनिशियली जब एक एग्जामिनर कोई कॉपी खोलेगा तो शुरू का जो पेजेस होगा तुम्हारा हैंड राइटिंग वो देख के एक बार इंप्रेस हो जाएगा कि सुंदर है, पर फिर 2-3 क्वेश्चन आंसर्स के बाद ही उसको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट का लेवल कैसा है। इट इज़ लाइक पर्सनैलिटी, जैसे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बाहर से देखने में जैसी होती है बहुत अच्छी लगती है, हम सोचते हैं कि ये इंसान भी अच्छा होगा, पर थोड़ी देर इंटरेक्शन के बाद ही सच्चाई सामने आ जाती है। सेम गोज फिर हैंड राइटिंग कि लुक्स अगर हैंड राइटिंग का अच्छा है तो 2-3 पेज तक तो सपोर्ट कर देगा वो, उसके बाद तो सर जो आंसर का कंटेंट है वही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। बट एटलीस्ट मेक योर हैंड राइटिंग रीडेबल। सुंदर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम ऐसा बना लो कि वो तुम्हारी सक्सेस में रोड़ा नहीं बन जाए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। थैंक यू।